स्वामीनारायण 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 भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, भगवान सीताराम, भगवान राधे कृष्ण, भगवान शिव पार्वती, भगवान जगन्नाथ जी, श्री हनुमान जी महाराज, गणपति महाराज, आदि शक्ति, माँ भवानी, माँ जगदम्बा को प्रणाम, ब्रह्मज्ञानी संतों को नमन। आप सब दीपावली का सब कामना पाएं और सबको दें। हर्ष और उल्लास से सब दीपावली का उत्सव मनाएं, घर में दिए जलाएं। खूब वर्ष का ये सबसे सुंदर और बहुत ही प्यारा, घर रोशनी से जगमगा जाते हैं, अंदर बाहर। बहुत बहुत खुशी हुई कल अयोध्या का दीप उत्सव। 26 लाख से भी अधिक दिए प्रकट करके देखिए। भगवान श्री राम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आत्मा की जय, परमात्मा की जय, भक्त की जय। जहाँ भगवान है उनकी जय। कुछ पल इतना हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई, और वो पल उन दुखों को दूर कर देते हैं कि किसी समय देखिए, ध्यान अपन ना दें, कसौटी होती है। समय आता है कि राम की भूमि में राम का नाम लेने में भी परेशानी होती थी। ठीक से श्री राम का जय घोष नहीं कर सकते थे। मैं गुरुदेव के साथ तो जब अयोध्या जाता था, अंदर प्रश्न उठता था, गुरुजी के समक्ष कह नहीं पाता था, गुरुदेव हम भारत में हैं, हम पाकिस्तान में नहीं हैं, हम कोई ऐसी जगह नहीं है मुस्लिम कंट्री में, भारत में हैं, और हम प्रभु श्री राम को उनको टेंट में, तंबू में देखते हैं। इतनी परेशानी। बच्चा बुद्धि था, इतना ख्याल नहीं रहता था, पता नहीं लगता था कि पता नहीं ये क्या है। सेवा में रहता था, अजीब सा लगता था। समय किस प्रकार देखिए करवट लिए, परिवर्तन आया। सालों तक जो पुण्य आत्मा पुण्य करते रहे, दर्शन करते रहे, सेवा करते रहे, पाप से लड़ते रहे, बहुत कुर्बानी दी, बलिदान दिया राम के लिए, प्रभु के लिए, उनकी बलिदान, उनकी सेवा, प्रभु के प्रति श्रद्धा, उस स्थान के लिए, तो किस प्रकार उन्हीं की सब उस सेवा का फल स्वरूप आज वर्तमान समय में अपन सब ऐसे धर्मात्मा अपने राष्ट्र का राजा आने से, तंत्र धर्मात्मा का आगमन होने से, पवित्र आत्मा का, सबका पुण्य का फल प्रभु उन्हें देने से किस प्रकार आज 26 लाख से भी अधिक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम कि दिए जगमगाए। छोटी दिवाली को बड़ा उत्सव देखिए मनाया गया।
दीपावली हर्ष और उल्लास का त्योहार है। उत्तम धाम में हम सब गोवर्धन पूजा अन्नकूट उत्सव, भगवान स्वामीनारायण को 56 भोग, विशेष भोग लगाना है उत्सव। अन्नकूट भगवान ठाकुर जी की लीला है, महिमा। उन्होंने भोग लगाए, गोवर्धन पर्वत उठाए, गिरधारी लाल गिरधारी ये गोवर्धन को धारण करने वाले, ये वसुदेव देवकी, ये नंद और यशोदा के लाल ने, माखन चोर ने, ये बाल गोपाल ने, प्रभु श्री कृष्ण ने किस प्रकार गोवर्धन लीला करी और उसमें जो भोग लगाए प्रभु, लीला का दर्शन करते करते, सत्संग संत समागम करते करते जीवन में ऐसा व्यवहार आया। गुरुजी से महिमा सुनते कि ठाकुर जी उस दिन जब इंद्र का अभिमान को चूर चूर किया, उसे गर्व हो गया था अपनी शक्ति पे, वो भगवान को भूल गया था, भगवान के भक्तों को कष्ट देता था। प्रभु ने किस प्रकार उन्हें भी दंड दे करके रक्षा करी, उसके लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाए, लोगों को सिखाए, जिससे आपका जीवन चलता है, जिससे जीवन की रक्षा होती है। आप भूमि की रक्षा करो, भूमि का पूजन करो, जल का पूजन करो, आप अन्न का पूजन करो। आप ये किसान, हल बैल सब किस प्रकार प्रभु ने हमारी नासमझ होती है, तो हम नासमझ के कारण भगवान तो भगवान है, किंतु जो भगवान ने उन्हें भी हम भगवान बना देते हैं, इसलिए हम दुख पाते हैं। भगवान ना बना जाता है ना बनाया जाता है भगवान प्रकट होते हैं हम सबका कल्याण करने के लिए। जो उस प्रकट स्वरूप को मान लेता है, भज लेता है, प्रभु की कृपा जिनके ऊपर हो जाती है, वो जरूर प्रभु स्वरूप दिखने लग जाते हैं, प्रभु की महिमा उनमें प्रकट होने लग जाती। प्रभु तो प्रभु, एक ही प्रभु, एक ही नारायण, उनका कार्य अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो हम सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण प्रकट प्रभु कहते हैं, तो इसका मतलब ना समझ वाले लोग यदि ये समझेंगे सनातन धर्म के विपरीत बात कर रहे, राम है सब कुछ, कृष्ण है सब कुछ, शंकर है सब कुछ। स्वामीनारायण का नाम में कहाँ राम का अनादर होता है, कृष्ण का अनादर होता है, भोलेनाथ का अनादर होता है। स्वामीनारायण प्रभु प्रकट हैं, कृष्ण रूप में प्रकट है, तो शंकर जी भी उनको हाथ जोड़ते, तो शंकर जी छोटे थोड़ी न हो रहे ना समझ। वेश बदल के आते हैं गोकुल में और कान्हा का दर्शन करने के लिए देखिए क्या क्या नई लीला करते हैं। हनुमान जी राम के परम भक्त हैं, तो कृष्ण रूप में भी वो सेवा करने आ रहे हैं, तो इससे राम की भक्ति में कमी थोड़ी ना आती वो तो सेवा करते हैं, उनका काम है सेवा करना। ये जो ज्ञान होता है, ये जो ना समझ होता है, ये जो बुद्धि में कमी होती है, कुबुद्धि आई होती है, वो हम सबको संघर्ष कराते हैं। ये दीप उत्सव है। आजकल देखिए परेशानी कितनी है, आपको परेशानी सब समय रहा है। यदि हमने शास्त्र से नहीं जुड़े, संत से नहीं जुड़े, कथा से नहीं जुड़े हम, तो हमारा मन सोशल मीडिया में भगाता है। वो तो जीवित को भी मार देता है, पता नहीं क्या क्या अंट संट कुछ भी डाल देता है, क्योंकि स्वतंत्रता
दी है और उस पे लगाम नहीं है, सही काम नहीं कर रहे हैं तो क्राइम फैलता है, तो कुछ भी उसमें अनाचार, दुराचार और भी बहुत कुछ ऐसा होता है। पवित्र आत्माओं को बहुत, ऋषि आत्माओं को, महान आत्माओं को दुख पहुंचता है। वो अपने अपने मन गढ़ित बात एकदम अपने आप को पेश करने के लिए, धर्म का भी व्यापार नहीं होता है। हाँ, भक्ति का कोई व्यापार नहीं होता है, सत्संग का कोई व्यापार नहीं होता है, ज्ञान का कोई व्यापार नहीं होता है। हाँ, आप जो भी आपका रास्ता है, आप उस रास्ते पे चलते हैं, यदि वो आपका धर्म है तो जरूर वो आपका धर्म, आपके लिए जो आवश्यकता है वो आप अपने धर्म में रहिए, वो आवश्यकता पूरी हो जाती है, बड़ा व्यापार वो कहला जाता है, किंतु धर्म व्यापार नहीं। हाँ, माला अच्छा खूब बनाता हो ना, हाथ में माला है, अभी 108 मन के हैं, उसमें मोती है, धागा है, फुलरा है। हाँ, इसको बढ़िया बनाओ, खूब बढ़िया बनाओ। हाँ, और यदि आपको व्यापार आता है, सिस्टम आता है, जहां मंदिर है, ऐसे लोगों से जुड़े हैं, वो आपका माला देख करके कहां से माला लाए, यहाँ बहुत अच्छा है, हमको भी माला जपना है, ढूंढ निकालेगा, कोई नहीं, ला देंगे, एक दो ले देंगे, और ऐसे प्रचार होगा। आपको सैकड़ों माला, हजारों माला, लाखों माला की आवश्यकता होगी। हाँ, तो कितने धागा बिक्री हो जाएगा, कितने जो माला बना रहे हैं उसको भी देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। पुस्तक है, ग्रंथ है, ग्रंथ है। अब देखिए अपने आप में कई जगह देखिए गीता बांट रहे, ऐसे कर रहे हैं, इससे ज्ञान नहीं आ जाता, किंतु हाँ, बुरी चीज तो नहीं है ना, अच्छी चीज दे रहे हैं, गीता दे रहे हैं, भागवत दे रहे हैं। कभी यदि बंदा उसको पढ़ेगा तो हर पन्ने पे उनको ज्ञान ही मिलेगा, किंतु ज्ञान कोई ऐसे ले नहीं सकता है। हाँ, ज्ञानी से ज्ञान मिलता है, ध्यानी से ध्यान मिलता है, तपस्वी से तप का मार्ग मिलता है, तपस्वी से जो तपश्चर्या कर रहा हो, जो सेवा कर रहा हो। दीपावली एक उत्सव, यदि इसको आप अच्छी तरह से मनाते हैं, अच्छी तरह से, आपको खुशियां मिलती। और इसी उत्सव में, हाँ, दीप उत्सव में, हाँ, करोड़ों लोगों में लाखों लोग, हजारों लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ, जिनकी आंखों को प्रभु पसंद करते, वाणी को पसंद करते, जिनका व्यवहार प्रभु को अच्छा लगता है, तो उनका दीप उत्सव सब समय प्रेरणा देते हैं। हो सकता है वो एक दिया जलाने का ही उनको एक दिया जला दे उत्सव। हाँ, आपको आगे आपका ध्यान में है मैंने 26 लाख दिए जलाना है, तो एक इंसान तो जला नहीं पाएगा। हाँ, तो एक इंसान यदि 10 मिनट में, 20 मिनट में दिया जलाने का समय निर्धारित किया, इतना दिया, तो देखिए 26 लाख से अधिक दिया जलाने में 26,000 से भी अधिक सेवादार लगे होंगे। हाँ, सुनते सुनते ध्यान में आया कि 56 घाट की पता नहीं कितना उन्होंने उसको भी उपयोग किया। लाखों, कितने लोग देखिए वो दिया जला रहे हैं। ये जो छोटी दिवाली है, अयोध्या की दिवाली है, सरयू तट की बात है। हाँ, यहाँ जो प्रभु श्री राम का प्रतिष्ठा हुआ है, आगमन हुआ है, ये जो उत्साह है, उमंग है, बिल्कुल देखिए व्यवहार वहां अच्छा हो रहा है। कभी देखिए राम के स्थान को मस्जिद बना दिया गया, क्या क्या नहीं हुआ। आज भी देखिए वोट के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है, अपना रोटी सेकने के लिए, अपने आप को पेश करने के लिए, अपना धर्म को बेच रहे हैं कुछ। हाँ, क्या क्या नहीं देखिए प्रयास किया जा रहा है, बहुत तरीके हैं। हाँ, किंतु सही लोग से, सही इंसान से ही सिस्टम समझ में आ सकता है। रोटी देखिए सबको परमात्मा देते हैं। ये बेचारा देखिए दीपावली बधाई लेने आते हैं, उनको भी पेट भरता है, उनको उस हिसाब से बुद्धि मिली है, उस हिसाब से चल रहे हैं, जिनको जितना समझ में आता है। हाँ, अब देखिए, अब उनको
भी सत्संग मिले, और यदि वो भी शराब ना पिए और वो गलत काम ना करे, लड़ाई झगड़ा में ना पड़े, तो आप देखिए वो और मास्टरी करेंगे एकदम, और बुकिंग होगा और बढ़िया एकदम इनाम भी मिलेगा, हैप्पी दिवाली भी होगा। हाँ, क्या क्या नहीं होता है देखिए। हाँ, तो ज्ञान बहुत शक्ति देता है, ज्ञान में बहुत शक्ति है। आप कितना उसको आप कर सकते हैं। तो बात यह है कि उत्सव करिए, सब कुछ करिए, करते रहिए, अच्छी बात है ना। उसी में प्रभु की जो महिमा आती है ना सत्संग में, जिसको सत्संग मिले, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मनुष्य जीवन परमात्मा ने एक लीला रची, देखिए। हमारे दुखी होने से ना ही सभी मनुष्य खत्म हो सकते हैं, और हमारे सुखी होने से सभी मनुष्य अमर भी नहीं हो सकते। अमर तो कोई हो ही नहीं सकते। ये मरना, ये जीना तो लगा रहता है। हाँ, हमें आज दीपावली है, दीप उत्सव मनाइए। हाँ, दिया जगाइए, जगमगाइए, लक्ष्मी पूजन करिए। हाँ, लक्ष्मी जी का पूजन करिए। हाँ, नारायण का पूजन करिए, गणेश जी का पूजन करिए। जो पूजन कहा गया है, जो आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है, जिससे आपका उत्साह बढ़ रहा है, जिससे घर की सफाई हो रही है, सजावट हो रहा है। हाँ, और सजावट परमात्मा के नाम के लिए हो रहा है, दीप उत्सव की महिमा के लिए हो रहा है, धार्मिक लोगों की एकजुटता के लिए हो रहा है। ये भारत का गौरव है। विदेश में भी जाकर के देखिए, इस उत्सव को मनाया जाता है। देखिए आप अभी देखिए, रामलला के प्रतिष्ठा के बाद स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर, सनातन धर्म का ही देखिए प्रचार प्रसार में, अबू धाबी का मंदिर देखिए, जो अरब कंट्री में है, दुबई में है। अबू धाबी में। आप देखिए कि वहां किस प्रकार दिवाली देखिए मनाई जा रही है, सब उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए और आप देखिए हजारों लाखों लोग देखिए जो विश्वास नहीं कर सकते। मंदिर होंगे, कई मंदिर होंगे, वहां के अनुयायी जुड़े होंगे उन लोगों से, किंतु देखिए क्या, देखिए परमात्मा ने जैसे अयोध्या के लिए अवसर मिला, ऐसे देखिए अबू धाबी में भी देखिए सारे सनातनी देखिए हमारे स्वामीनारायण मंदिर में जा रहे हैं। सभी उत्सव, दीपावली सभी उत्सव मनाते हैं, नवरात्रि मनाए, सभी उत्सव, दशहरा मनाए। देखिए स्वामीनारायण के भक्त, स्वामीनारायण के अनुयायी। सनातन क्या है? सूर्य सनातन, सूर्य का प्रकाश, उसको आप पूजते हैं, मानते हैं, आप सनातन धर्म से जुड़े। चंद्र की गरिमा, सूर्य का, सूर्यास्त की गरिमा को आप धारण करते हैं, संध्या बंदन करते हैं, आप सनातनी हैं। ये रात्रि छिपती है, भोर होता है, सूर्य का समय प्रारंभ होता है, सूर्य उदय होता है, आप प्रभात पूजा करते हैं, मंगला आरती करते हैं, श्रृंगार आरती करते हैं, आप उस आरती से जुड़ते हैं, आप उस तंत्र को अपनाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। आप शंख का उपयोग करते हैं, घंटा का उपयोग करते हैं, आप फल फूल नैवेद्य, जोत, घी वगैरह बाती बना करके, सुगंधित इत्र वगैरह, फूल वगैरह दे करके उस परमात्मा को आप याद करते हैं। अपने आप देखिए वो राम रूप में आते हैं, कृष्ण रूप में आते हैं। अपने आप देखिए वो भोलेनाथ के रूप में आपको दर्शन देते हैं, माँ पार्वती के रूप में, सीता के रूप में, राधा के रूप में, रुक्मणी के रूप में, द्रौपदी के रूप में, सुभद्रा के रूप में। देखिए वही ठाकुर जी बलराम भैया के साथ, अपनी बहन सुभद्रा के साथ अपने आप को जगन्नाथ रूप धारण करते हैं। वही भगवान देखिए भयंकर खतरनाक रूप धारण करते हैं, सिंह का, नरसिंह अवतार। प्रहलाद के लिए देखिए कितना खतरनाक, खून को चाटते हैं, पीते हैं अपने नाखूनों से। देखिए नरसिंह भगवान का अपन आरती करते हैं, देखिए इतना भयंकर रूप होता है, किंतु वो भी देखिए हम सबको तारने के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए।
ऐसा करके भी देखिए आखिर हाँ हिरण्यकशिपु का उद्धार करते देखिए। ठीक, तू मेरे भक्त का पिता है, तेरा मैं अकल्याण नहीं कर सकता, पर क्या करूं, तूने अपने आप को इतना जटिल बना लिया है, तूने ऐसा स्वभाव बना लिया, तूने पाप का रास्ता बना लिया है, तूने ऐसा कर लिया है कि मुझे यही और कोई रास्ता नहीं, मुझे यही करना पड़ेगा। तूने इतना मेहनत करके तप करके तूने मांगनी ऐसी करी है जो तूने दुख मांगा है। इतना कठोर तप करके, हाँ मैं रात में ना मरूं, दिन में ना मरूं। मैं ना अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, मैं ब्रह्मा जी की कोई जितने भी हाँ ब्रह्मा जी के किताब में लिखा है सब, मैं ना वो मुझे मार सके, मैं ऐसे ऐसे देख, मैं उनमें से नहीं हूं। हाँ मैं कहीं देख, मैं हाँ ऐसे समा हूं, ना सुबह है ना शाम है ना रात्रि, देख संध्या मिलन एक समा जा रहा है, मैं ना बाहर अंदर मैं चौकट पे हूं। किस प्रकार देखिए बलि महाराज के उद्धार करने के लिए देखिए हाँ वामन अवतार प्रभु बौना अपने आप को बनाते हैं। हाँ देखिए प्रगट प्रभु स्वामीनारायण इस कल युग में देखिए कितने लोग निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, उल्ट बोलने वाले, कई तो ऐसे ऐसे कथा सुनते हैं कि भगवान से ईर्षा करने वाले प्रभु का संप्रदाय का संतों का पवित्र जीवन देख करके हजारों लोलंगर बाबा भेकधारी एकदम संत को मार रहे हैं, भक्त को कष्ट दे रहे हैं, उल्टा सुल्टा कर रहे हैं। क्या हुआ देखिए, कुछ हुआ, कुछ कुर्बानी गई, बलिदान गया, आखिर में धर्म की रक्षा हुई। साधु का धर्म क्या है, संत का धर्म क्या है, भक्त का धर्म क्या है, हाँ दान का कैसे संभाल करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, हाँ इन सब को देखिए धर्म की स्थापना करी उन्होंने। और कई तो देखिए ऐसे लंपट गुरु के, ऐसे असाधु के, हाँ ऐसे दुराचारी व्यभिचारी, ऐसे पापाचारी, हाँ ऐसे देखिए योग पाने वाले, हाँ? ग्रस्त बैल का नाम रखा सहजानंद, जो हल में जोतते हैं ना तो सहजानंद रखते थे, और बड़ी छड़ी लेकर के खूब उसको पीटते थे। अब देख, इससे सहजानंद भगवान पिटे गए क्या? उससे उसको और खुशी मिलता था कि मैं सहजानंद को पीट रहा हूं, बेल को कष्ट दे रहे हो, पाप कर रहे हो, हाँ इसका साप भी तुम्हें मिल रहा है। कई सहजानंद को मारने के लिए, नारायण को मारने के लिए आते थे, और उल्टा कोई ना कोई पत्थर का ठोकर लगता था, उसी तलवार से उसका हत्या हो जाता था। देखिए परमात्मा ने हमें ये दीप उत्सव दिया है, प्रेरणा मिल रहा है हमें, उत्साहित हों आप। हाँ नरक चतुर्दशी देखिए कल, हाँ हनुमान जी का पूजन कहा गया, हाँ किस प्रकार देखिए नरकासुर से रक्षा हुई, भक्तजनों को हाँ अधर्म से धर्म की ओर सबको लेके जाते हैं, सब समय परमात्मा दर्शन कराते हैं। आप परमात्मा की महिमा के साथ दिया जलाते हैं तो आप भक्ति कर रहे हैं, आप दीपावली की बधाई दे रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आप दीपावली की बधाई स्वीकार कर रहे हैं, ये भी आप भक्ति को और बढ़ा रहे हैं, आप परमात्मा को बढ़ा रहे हैं। आपके जीवन में संत समागम आया हुआ है, उस समागम के साथ यदि आप न्याय कर रहे हैं तो आप भागवत धर्म का पोषण कर रहे हैं, आप रामायण का, हाँ आप रामायण की रक्षा कर रहे हैं, उपदेश की रक्षा कर रहे हैं। कष्ट कहां है हमारी ना समझ में, इसलिए हमें लगता है कि हम अपने जीवन में जब हम तामसी नहीं हैं, हम यदि हम परमात्मा के नाम में हम आस्तिक हैं, भक्त हैं, हम नास्तिक नहीं हैं, शाकाहारी हैं, हाँ प्रभु परायण हैं, साधु को पाए हैं, संत को पाए हैं, गुरु को पाए हैं, आचार्य को पाए हैं, भगवान की मूर्ति पाए हैं, प्रसाद हमें लेने को मिल रहा है, भोग लगाने को हमें मिल रहा है, स्थान में जाने को मिल रहा है, हाँ तो हमारा कर्तव्य बनता है हाँ उसकी गरिमा को जीने के लिए जितना पसीना बहाना हो बहाइए, वो पाप बह जाएगा। आपके पसीना में, आपकी मजदूरी में,
आप यदि ठेकेदार हैं तो सभी मजदूर को पुण्य मिलेगा, हाँ, इंजीनियर को पुण्य मिलेगा, जो इंजीनियर जिस मालिक के लिए काम कर रहे हैं उसको भी पुण्य मिलेगा। एक पवित्र आत्मा क्या क्या नहीं कर देता है, कहां कहां नहीं पहुंच जाता है, किसको किसको नहीं खींच लेता है। हम लोग यहाँ उत्सव कर रहे हैं, उत्तम धाम में इतने बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, देखिए लगे हुए हैं, तो जरूर भगत जी आपको बधाई हो, आपको बधाई हो, स्वामी जी आपको बधाई हो, सबको बधाई आप देंगे, हम भी देंगे, आप सेवा कर रहे हैं बधाई देंगे। किंतु मालूम है बहुत लोग अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे आज आप सेवा कर रहे हैं कल उन्होंने भी किया, और बहुत लोग इस स्थान को जानते भी नहीं थे, और उन्होंने इस स्थान पे आकर के मंदिर बनाने के पीछे, हाँ, जो उन्होंने तंत्र को संभाल रखा, संत को संभाल रखा, भक्त को योग दिया है, उनको भी पुण्य मिलता है। और मालूम है आपको, जो ये स्थान पे कूड़ा कटकट का ढेर था, उससे पहले भी किसी ने पुण्य किया होगा, किसी ने तप किया होगा, किसी महापुरुष का, किसी आदि शक्ति का, परमात्मा का कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई ऐसी, हाँ, आप वहां बैठ लीजिए आराम से, अच्छा ठीक, कोई ना कोई देखिए ये स्थान पे तप किया होगा, उसका फल हमें मिल रहा है। हाँ, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, कहीं भी आ गया, उसका फल हमें मिल रहा है। आज हम लोग यहां देखिए कई ऐसे भक्त हैं जो अब, हाँ, देह में नहीं है, किंतु क्या उनकी आत्मा नहीं है? उनकी आत्मा है, हाँ? इसका मतलब उनकी गति नहीं हो रही, प्रभु के दरबार में है, सेवा में है, सेवा मिले, हाँ, हाँ, आप अच्छा करते रहो, कम से कम आज भी, अभी भी देखो मैं, हाँ, स्वामी जी के साथ सैर करते करते, आज तो हम 4 बजे से पहले से उठे हैं, फिर भी हमने आंखों को बंद रखना है, 5-6 घंटे आंखों को बंद रखना है, इसलिए नहीं उठ रहे, उठे 5 बजे उठे हैं, स्वामी जी के साथ भी वॉक भी किए, फिर साइकिलिंग भी करिए। ऐसे भी लोग देखे, कोई पड़ा हुआ था रात को, खूब पिया होगा साइकिल थोड़ा ज्यादा चला लेता हूँ, देखता हूँ कि अरे सुबह सुबह भी देखता हूँ कि दारू का दुकान तो बंद है, फिर भी देखा हूँ कि कुछ ना कुछ लेके भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हाँ? अरे वैसे लोगों में तो हम नहीं हैं, ऐसे लोग तो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। इतना तो प्रयास करते हैं कि हमारे पास, हमें बुद्धि मिली है, शक्ति मिली है, हमारे पास फैक्ट्री है, हमारा इंडस्ट्री है, हमारे पास कोई कारोबार है, हमारे पास 100-50 बंदे दी काम कर रहे हैं, 10-20 बंदे काम कर रहे हैं, हम तो कम से कम दारू के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं हम दे रहे हैं दीपावली बधाई, हम दे रहे हैं मिठाई के लिए, या मिठाई दे रहे हैं, या कपड़े दे रहे हैं, या हम कुछ दे रहे हैं, हम उसके परिवार के लिए, हाँ। आगे हमको नहीं पता है और उसने बेच के कुछ ले लिया है तो वो ठीक है, हमको पता लग जाएगा तो हम नहीं देंगे, हम उसके बच्चों को बुलाएंगे, परिवार को बुलाएंगे, हाँ? हम कोशिश करेंगे, हाँ? तो हम लोग कम से कम शिक्षा पत्री अनुसार भगवान स्वामी नारायण, हाँ, क्या युक्ति हम सबको दे रहे हैं, जीवन जीने की कला दे रहे। 2 शताब्दी हुआ है, उत्सव मनाया जा रहा है, यहां भी आने वाला समय में हम लोग शिक्षा पत्री पारायण करेंगे, 2 शताब्दी शिक्षा पत्री की 212 श्लोक की व्याख्या भी करते रहेंगे, हाँ, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। भगवान का जो ये श्लोक है, भगवान ने जो उपदेश दिया है, नियमावली दी है, इसको सुदर्शन चक्र कहा गया है। कहें तो 212 बार ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को धारण किया है सहजानंद के रूप में। 212 श्लोक दिए हैं, हर श्लोक के ऊपर देखोगे, हाँ, स्त्री की रक्षा, पुरुष की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, क्षत्रिय की रक्षा, वैश्य की रक्षा, शूद्र की रक्षा, मतलब चार वर्ण में भी आए हैं, फिर साधु की रक्षा, फिर इसी में संत की रक्षा, फिर नैष्ठिक ब्रह्मचारी की रक्षा, फिर गुरु की रक्षा, गुरु में फिर आचार्य का पद है, आचार्य के लिए धर्म, फिर गृहस्थ स्त्री पुरुष का, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, फिर स्त्री में, हाँ,
जो सधवा नारी है, जो विधवा नारी है। हाँ, किस प्रकार हर जगह कन्या जन्म लिया है, कन्या के ऊपर नियम दिए हैं, श्लोक बताएं, 212 श्लोक, छोटा सा, ये देखिए, ये लिखा है सामने, शिक्षा पत्री है, देखिए, ये शिक्षा पत्री के आज्ञा वचन है, ठीक है, 212 का ही व्याख्या है, ठीक है, इतना देखिए। हाँ, कर्म कांड, जिसका पुण्य, जिसको भी पुण्य मिलेगा वो करने वाले, कर्म कांड, पंडित संध्या बंदन कर रहा है, यज्ञोपवीत धारण किया है, कर रहा है, उसका दान, उसको उसका दान मान्य होगा, सेवा मान्य होगा, उसको दान दीजिए, खूब कर्म करिए। हाँ, हर स्थान की गरिमा दी, तीर्थ स्थान में कैसे रहना, तीर्थवासी बनो तो कैसे रहना। हम लोग कोई निमित्त नहीं बनेंगे कि आज, अभी पीछे में पिछले इसी वर्ष, शायद में इस वर्ष कितना टाइम दिया याद नहीं है, ऋषिकेश वगैरह गया तो था, मुझे गया था महाराज जी, मैं ऋषिकेश रुका था उधर। अच्छा, तो अभी देखिए इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, वहां भी दारू का दुकान बहुत है, वहां भी देखिए दूसरे काम, जो ऐसा खूब पीते हैं तो स्वाभाविक है कि गलत काम भी करेंगे। हाँ, बहुत सारी बातें होंगी। ये कैसे हुआ? तो हमारा किसी का जगह है, हमारे अंदर पाप जगह, लोभ जगह, हमने उसको जगह बेच दिया जिन्हें हमें नहीं बेचना चाहिए। जब हमें पता लग गया कि इसने ऐसा कुछ करना है, हाँ, हमें नहीं बेचना है, हमें कोई ना कोई, हमें नहीं देना ऐसा, तो देखिए हम ही पाप कर रहे हैं, हम ही पाप को बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, जो हमारी आवश्यकता है, जो हमें चाहिए, हाँ, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो दुकान, जो ठेला, हाँ, जो भी बंदा एकदम अपने को पता लगे एकदम शुद्ध शाकाहार है, बहुत मेहनत करता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसका सौदा बिक जाए। शुभ दीपावली है आज, तो खूब ऐसा शुभ शुभ। हाँ, हमारा प्रयास होना चाहिए, जो मजदूर ईमानदारी से काम कर रहा है, केवल मजदूरी देंगे तो उत्साह कैसे बढ़ेगा? उसको हैप्पी दिवाली कहना है, यानी कि उस हिसाब से कुछ ना कुछ उन्हें हमें अलग करना है। कोई मिस्त्री है, कोई ठेकेदार है, हाँ, कोई इंजीनियर है, कोई दुकानदार है, कोई हमारे मित्र हैं, कोई भाई बंधु है, हाँ? हमें हमारा प्रयास होना चाहिए। कल हमें अवसर मिला तो हमने परसों ही शाम को पराग जी को बोला, स्वामी जी योगेश जी को अपने सूचना दिया, बेटा थोड़ा हमने जो कुछ कार्यकर्ताओं को याद करना है, हैप्पी दिवाली के रूप में जो सेवा में लगे हुए हैं, कुछ व्यक्ति सिलेक्ट किए हैं, 40 किया था, बाद में 45 हुआ। हाँ, तो हमने मिठाई ना दुकान से नहीं लेके आना है, आपने हलवाई यहाँ लगा रखा है ना, हमें यहाँ बना के दो आप, हमें यहीं एकदम हो जाएगा। गुरु जी कितने बजे चाहिए? अरे कोई ना, हम तो कल रविवार है, सभा नहीं रखी है, महापूजा के बाद 2 बजे के बाद, हाँ 2 बजे। अरे फिर तो हो जाएगा 11 बजे, 12 बजे दे देंगे। आज धनतेरस है तो सब हलवाई आज छुट्टी किए, आज्ञा मांगे कि आज हम बाहर का काम ले लें, महाराज जी कर देंगे आपके टाइम, जितना आपने भोग का हमें ऑर्डर दिया है सब बना देंगे एकदम बढ़िया। इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया सुंदर वातावरण मिला। अब इसमें इतने लोगों में हो सकता है कोई बेचारा संघर्ष कर रहा हो, उनको महिमा ना हो, कुछ ऐसे बेचारा आगे ला हमको तो दिया नहीं, ऐसे से ला हम क्या नहीं करते हैं भैया, स्वामी जी अभी लंगर प्रसाद नहीं बांट रहे हैं, तो हो सकता है संघर्ष हो सकता है। तुम आए कहाँ हो, किस लिए आए? आज तो महाराज जी ने वैसे ही सत्संग नहीं रखा, पहले उन्होंने बोल दिया था कि सभी कार्यकर्ता बिजी होंगे, ठीक है, तो रविवार को केवल पूज्य स्वामी जी महाराज महापूजा का लाभ देंगे, और जो महापूजा में शामिल हो सकते हैं आइएगा, और सत्संग का कार्यक्रम 19 को नहीं रखा, 22 को अन्नकूट महोत्सव मनाएंगे, बाकी मंदिर में आइए, दर्शन करिए, पूजा करिए, अपना सेवा करिए। अचानक फिर देखा कि कुछ संगत बाहर से आए हुए हैं, तो हमने सबको, उनको सेवादारों को कहा, भाई ऐसा करिए, जो सेवा में लगे हैं उनको मत बुलाइएगा, और जो केवल दर्शन करने के लिए आए हैं उनको बोलिए हॉल में थोड़ा सत्संग करते हैं, ठाकुर जी के यहाँ कथा सुनते हैं, 1.25 घंटा। फिर मौका मिल गया, बड़ा अच्छा हुआ दोपहर को। हाँ, और फिर बाद में संगत आए। मैं दीपावली पे कहना चाहता हूँ कि आप और हम इंसान हैं, हाँ, हम इंसान में कोई स्त्री है, कोई पुरुष,
कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, बहन है, कोई भैया भाभी है, कोई काका काकी, जो भी आपका व्यवहार है, जहां भी रिश्ता है, जिस तरह से भी मधुर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए सत्संग। कथा सुनेंगे, प्रसंग आएगा, बार बार हमें अपना प्राचीन समय को लेके आएगा, ऋषि मुनियों को समय के लेके आएगा। हम बार बार परिवर्तन लेके आएंगे। एक प्रसंग में देखिए, प्रेरणा लेते कार्याने में श्री हरि 1877 भादो से लेकर कार्तिक तक श्री हरि कार्यानी में वस्ता खाचर के भवन में ठहरे थे। वस्ता खाचर एवं उनकी स्त्री सीतबा को श्री हरि में परम प्रीति थी। 50 संतों को साथ लेकर श्री हरि ने दीपावली आदि उत्सव वहां किए थे। वहां कच्छ के हिरजी एवं सुंदर जी सुतार आए। उनके भीतर जिज्ञासा जगी, सो उन्होंने श्री हरि से पूछ डाला, प्रभु आप भूतल पर नहीं होंगे तब मोक्ष का क्या उपाय होगा? अभी तो आपका स्वरूप का ज्ञान हो गया है और ये ज्ञान से हम सबको कल्याण मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। आपका स्वरूप का ज्ञान होगा, नाम का ज्ञान हो गया सब। किंतु जब आप इस देह में नहीं होंगे, आप लीला करके, क्योंकि मृत्यु लोक है, आप जब आप नहीं होंगे तब क्या होगा इस भूतल पे? बड़ा अच्छा, देखिए क्या प्रश्न है। श्री हरि ने मुस्कुराकर कहा, हम कभी जाते ही नहीं हैं। जिस ब्रह्मांड में हम प्रगटते हैं वहां अक्षर ब्रह्म को लेकर प्रगटते हैं, फिर उसको मोक्ष का कार्य सौंप देते हैं। अक्षर ब्रह्म के द्वारा मोक्ष का कार्य भूमंडल पर सदा के लिए चलता ही रहता है। परम एकांतिक संत की मैंने कई बार पहचान बताई है। उन्हें पहचान कर उनके चरण की रज बनकर रहना चाहिए। मैंने जो धर्म मर्यादा स्थापन की है उसका पालन तन में प्राण हो तब तक करना चाहिए। श्री हरि का यह कथन केवल 2 भाइयों के लिए सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे संसार में छा गया। आषाढ़ी संवत 1877 में भादो से लेकर कार्तिक महीने तक 50 संतों को साथ में लेकर श्री हरि कार्यानी में ठहरे थे और विविध उत्सव किए थे। देखिए, आज आप और हम निमित्त बने। यदि हम भगवान के कारण मिले हैं, पुण्य के कारण मिले हैं और भक्ति से ये मिलते हैं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भक्ति क्या है किनसे पता लगेगा? ग्रंथ ले लेने से, माला ले लेने से, कंठी धारण कर लेने से, तिलक लगा लेने से, आ जाने से, बैठ लेने से, जल चढ़ा देने से, आरती कर लेने से, महापूजा कर लेने से, भंडारा कर देने से, भंडारा करवा देने से। भाई ये सब जड़िया है, ये सब साधन है, ये सब युक्ति है। ये माला निशानी है, पूजा निशानी है। ये गुरुद्वारा, ये मंदिर, ये आश्रम, इसमें जब हम चलते हैं, इसमें जब हम बैठते हैं, इसमें जब हम जाते आते हैं, तो आपो आप इसके जो मर्मज्ञ हैं, इसके जो विशेषज्ञ हैं, जिनके कारण तीर्थ बना है, तीर्थ की महिमा है, जिनके कारण शास्त्र बना है, जिन्होंने शास्त्र का निर्माण किया, वो जो महिमा को जाना है और जिन्होंने जनाया है, जिनकी ये महिमा है, मेरी मर्जी के बिना सूखा पत्ता हिलने में समर्थ नहीं है। मैं जो करता हूं उसमें सबका कल्याण है, सबका हित है। ऐसे जो वचन है, जो अमृत समान है, उस अमृत का जब आप रक्षा करते हैं तो अपने आप
वो जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए कल्याण का पथ को आसान कर देता है। कल्याणकारी पुरुष के हृदय में अपने आप आपकी ओर प्रकाश उत्पन्न होती है, खिंचाव होता है, जिसको भगवान स्वामीनारायण शिक्षा पत्री में भी दर्शन कराते हैं। आकर्षति इति कृष्ण। गुणी पुरुष का, गुणवत्ता का परम फल यही है कि उनमें सत्संग हो। और सत्संग की शोभा क्या है? उसमें जो कई गुण है, सरलता, क्षमावान, धैर्य, उसमें जो ज्ञान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए, सज्जन का योग करो, दुर्जन का त्याग करो, संग करो, सत्संग का संग करो, कुसंग का त्याग करो। अब कुसंग का पता नहीं होगा तब भी हम भटक जाएंगे, तो कुसंग का पता कैसे लगे? पर कुसंग का पता करना है, धर्म नहीं बताया है। धर्म बताया है सत्संग करने का। सत्संग की महिमा शास्त्र से मिली है, संत से मिली है, जिसके लिए उन्होंने उपाय दिया है अपने आप। जब नैया तेरी डोले रे और मन तेरा घबराए, जब श्रद्धा तेरी डगमग हो और सुख शांति खो जाए, तप जप कर ले, जप तप कर ले। आगे देखिए अपने आप किस प्रकार माहौल बनाया है, चूरन बनाया, ज्ञान को टैबलेट बनाया, कैप्सूल बनाया है, ऑक्सीजन बनाया है, संत को लाया है, तप कराया है, उस माता को बहुत तप कराया, उस पिता को बहुत तप कराया, उस पत्नी को बहुत तप कराया, उस पति को बहुत तप कराया, उस कुल को बहुत तप कराया। कुल उद्धारक, कुल पुरोहित, क्या क्या देखिए परमात्मा ने गरिमा दी, कैसे कैसे देखिए उनकी रचना है, वो कार्य में कैसे देखिए अपने आप निखार आता है, अपने आप तेजस ओजस आता है, अपने आप विद्या में ब्रह्म विद्या का प्रकाशन किया, गौधन दिया, गौ, गरीब, ब्राह्मण, भगवान का भक्त, साधु संतों। तू भूला ब्रह्म का पुत्र है क्यों, तू भूला ब्रह्म का अंश है क्यों, अरे मन मंदिर में मूर्त बसाकर जप कर ले, तप जप कर ले। देखिए मेरे 15 मिनट का नियम एक्स्ट्रा रखा, बस देखिए चतुर्मास के हिसाब से कितना बढ़िया। देखिए 8:15 तक, 1.25 घंटे का गुरुदेव की याद ही रहती है सब समय। आपका प्यार मिलता है, आपका व्यवहार मिलता है, आप साथ देते हैं, उसमें अपने आप लगता है कि आप में गुरु की महिमा गाएंगे, ठाकुर जी की महिमा गाएंगे, तो अपने आप आपको प्रेरणा मिलेगा कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। गुरुदेव 1.25 घंटे की बात करते, 1.25 घंटा पाठ करना चाहिए। तो मेरा प्रयास रहता है कि जब भी मुझे अवसर होता है, वो उत्सव कुछ हो, तो मैं 1.25 घंटे जीने का प्रयास करता हूँ कि उस 1.25 घंटे को दिव्यता दूं। उसमें जो भी, चाहे कीर्तन गा के, कीर्तन गवा के, चाहे ठाकुर जी की महिमा का प्रवचन दे के, उस भाव को और मंच पे बुला करके कुछ ना कुछ करके, उनका 1.25 घंटा को जीना, 1.25 घंटे की ओर ध्यान देना, आरती दे के, प्रार्थना दे के, परिक्रमा दे के, स्तुति दे करके, उसमें कुछ ना कुछ बात ला करके, प्रसंग ला करके। इंसान क्यों परेशान है? इन सब से दूर जा रहा है और सोशल मीडिया चिपक जाता है। ये छोटा था, ठीक था, बढ़िया था, अब वो बड़ा मोबाइल भी हो गया उसमें, और 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 5 GB 6 GB ये GB फीबी लग करके इतना, क्या बात है, 200-400 का रिचार्ज के साथ इतनी पूरी दुनिया, वर्ल्ड दे दिया, सब कुछ अंदर दे दिया। गलत तो है नहीं, सब कुछ काम की है। कोई गलत है तो उसके लिए गलत चीज भी डाला होता है। देखिए क्राइम भी, देखिए वो अपना काम कर रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। आपने क्या होना है, जो दिखाना है कि आपने प्यार लेना है, आपने गाली खाना है कि आपने प्रेम लेना है, अच्छा व्यवहार। आप सीखो, समझो अपने समय का, शास्त्र का अध्ययन करोगे, पठन पाठन करोगे, शास्त्रियों के पास जाओगे, निशानी क्या है? जहां मानवता होगा, भाईचारा होगा, आत्मीयता होगा, मानव धर्म होगा, इंसानियत होगा, गौ का आदर होगा, गरीब का आदर होगा, ब्राह्मण का आदर होगा, विद्वानों का आदर होगा, व्यापारियों का उस तरह से सम्मान होगा, क्योंकि व्यापार भी बढ़ना चाहिए, उनसे धर्म कर्म कराना जरूरी है। देखिए धनाढ्य व्यक्ति संस्था से जुड़े और उनको यदि आप बड़े बड़े यज्ञ में शामिल नहीं करेंगे, उनको उस हिसाब से आतिथ्य नहीं देंगे, तो आपका तो विकसित ही नहीं होगा, विकास ही नहीं होगा।
शिक्षापत्री में ठाकुर जी राजसत्ता का अपमान नहीं होने देना। स्वयं ठाकुर जी सहजानंद जी गद्दी से उठते हैं और राजसत्ता कोई आते हैं तो उनको हार पहनाते पहनवाते हैं, उनसे हार पहनते भी हैं। हाँ, देखिए कैसे बड़े बड़े विष्णु यज्ञ वगैरह कराते हैं, हाँ, भंडारा कराते हैं। अपने मन से लोग संत से दूर जाने से, अभी मुझे सुबह वॉक करते करते मौका मिला, मुझे एक भाई ने प्रणाम किया, महाराज जी थोड़ा सा हमारा भी कुंडली बदल दो, हाथ देख दो। मैं स्वामी जी को बोला अब आप जाइए, तैयार होइए, मैं थोड़ा साइकिलिंग करूंगा, आता हूँ, थोड़ा भाई को भी मिलना है। मैंने कहा भैया बानी में क्या कहा है, संत की महिमा वेद न जाने, ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला वृथा न जाए। और मालूम है हस्तरेखा तो बदलता है, गलत नहीं है, ठीक है, मालूम है क्या ये बदल देगा। और तू राशि के बाद क्या बात करेगा, एक ही राशि में, हाँ, एक ही नाम में, एक ही अक्षर का, हाँ, कोई रस राम है, रस रावण भी है, क से कृष्ण है और क से कंस भी है। क्या क्या बोल रहा है तू, क्या क्या करने जाएगा, हाँ? कहां फंस जाएगा। और एक बात बताऊं तुझे, ये सारे टोटके सब, इसको यदि सही देखो, सबको परमात्मा ने रोटी दिया हुआ है। एक गरीब को बीमारी नहीं लगती, गरीब को पीला रंग लाल रंग, गरीब को ये कपड़े वो कपड़े, उनको कोई मिलेगा, कोई कहने वाले हैं, हाँ? आज आपने ये पूजा करना, आज आपने ये खाना, आज आपने इस ओर उठना है, जैसे बैठना, आज ये दान करना, आज वो दान करना है। अरे भाई, संसार है, तू कहां है, तू अपना जगह संभाल ले, हाँ? तू ईमानदारी से अपना काम कर, हाँ? तू बेईमानी नहीं करना। गुरुद्वारा जाता है, मंदिर जाता है, कहीं जाता है क्या, एक बात बता, परमात्मा से बढ़ के कोई शक्ति है तो बता दे, फिर मैं तेरे को बात करूं, हाँ? उस पर विश्वास कर, हाँ? उसका नाम ले, नेकी कर, किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करना, कर्तव्य कर, अपने आप वो तुझे रास्ता दिखा देंगे, अपने आप तुझे मिल जाएंगे, अपने आप सब कुछ वो तुझे बता देंगे, हाँ, मैं कहाँ हूं। श्री हरि ने कारियानी में नूतन वर्ष दीपावली अन्नकूट उत्सव किया था। दीपावली के दिन वस्ता खाचर के भवन कक्ष के आगे दीपकों की पंक्ति जगमगा रही थी। दीपावली के बीच ऊंचा मंच खड़ा किया गया था। दीपमाला के बीच में उस पर झांझन मंडित एक पलंग शोभता था। श्री हरि सुनहरे बूटेदार लाल कीम खाब का सलवार एवं काले कीम खाब की अंगरखा धारण किए विराजमान थे। मस्तक पर स्वर्ण तारों से गुथे सिरे वाली कुसुम्बी रंग की पगड़ी शोभायमान थी। नीले रंग का दुपट्टा कटी पर कस के बांधा था। कंठ में पीले पुष्पों के हार झूल रहे थे। उनके अभिमुख मुनि एवं स्थान स्थान के हरि भगत बैठे हुए थे, जैसे अभी आप लोग समझ लो बैठे हुए ठाकुर जी के समक्ष। ठीक उसी समय दीव बंदर की स्त्री भक्त प्रेमाबाई वस्त्राभूषण लेकर वहां आई। उनकी विनती सुनकर श्री हरि ने मंच से उतरकर वस्त्राभूषण स्वीकार किए, उनकी पूजा स्वीकार की। स्वर्ण मंडित जरतारी वस्त्र एवं स्वर्णिम छत्र तथा पादुका ग्रहण करके श्री हरि ने पुनः मंचासीन हुए और बहुत प्रसन्न होकर बोले कि आज तक हमारे लिए बहुत सारे हरे भगत हजारों रुपयों के अलंकार लेकर आए हैं, लेकिन हमने ऐसे सामने जाकर कभी स्वीकार नहीं किए और ऐसे वस्त्राभूषण पहनकर प्रसन्न भी नहीं हुए। आज तो इस हरि भक्त पर अतिशय प्रसन्नता बरस गई। इतने में आमोद गांव के दीनानाथ भट्ट श्री हरि को चरण स्पर्श करने आए। तब श्री हरि ने वे सभी वस्त्र अलंकार उनको भेंट दे दिए। ये गरीब को, दीनानाथ भट्ट को जितने अमूल्य वस्त्र ये सामने से जो खुशी जाहिर करी थी वो सब उनको भट्ट को अर्पण कर दिए। बात ऐसी थी, प्रेमाबाई ने श्री हरि के दर्शन किए
नहीं थे। श्रीहरि के लिए जड़ी एवं स्वर्ण तारों का गुफन निज हाथों से करके उन्होंने वस्त्र तैयार किए थे, लेकिन किसी ठग को मालूम हो जाने से मैं स्वामी नारायण हूं, तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करने आया हूं, ऐसा कहकर गुथे भरे वस्त्र वह ले गया, गहने भी ले गया। प्रेमा बाई को देर से मालूम हुआ कि वो तो ठग ले गया मुझे। स्वामी नारायण को देखा नहीं था और स्वामी नारायण के लिए सब तैयार किया था। उसने श्रद्धा रखकर दूसरी बार वैसे के वैसे वस्त्र तैयार कर दिए और स्वयं श्रीहरि को भेंट करने आई। तब उन पर श्रीहरि ने प्रसन्नता बरसाई। मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, भगवान अपने भक्त पर किस गुण को देखकर प्रसन्न होते हैं? तब महाराज ने कहा, जो भक्त काम, क्रोध, लोभ, कपट, मान, ईर्ष्या और मत्सर इतने दुर्गुणों को छोड़कर भगवान की भक्ति करे, उस पर भगवान प्रसन्न होते। उसमें मत्सर छोड़ना बहुत कठिन है। मत्सर वाले व्यक्ति को हमने इस भट्ट को वस्त्र दिए, उसमें भी मत्सर आया होगा। ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, महाराज मत्सर टले इसका उपाय क्या है? तब श्रीहरि ने कहा, संत के मार्ग पर जो चलता है उसका मत्सर नाश हो जाता है, और जो संत के मार्ग पर नहीं चलता उसका मत्सर नाश नहीं होता। मत्सर को विकार मात्र का आधार कहा गया है, इसलिए व्यास जी ने निर्मत्सर संत को ही भागवत धर्म, एकांतिक धर्म का अधिकारी कहा है। यह कहकर श्रीहरि बोले, हमारे हृदय में कभी काम, क्रोध, लोभ, मान, मत्सर, ईर्ष्या इत्यादि का लेश भी नहीं है। हम जो कुछ अन्न, वस्त्र आदि ग्रहण करते होंगे वह तो भक्त की भक्ति देखकर करते, किंतु अपने देह के सुख के लिए नहीं करते हैं। और हमारे जो खान पान, ओढ़ना, पहनना सभी संत एवं सत्संगियों के लिए हैं। यदि उनके लिए नहीं मानते और हमारे लिए वह माना जाता तो हम उसका शीघ्र ही त्याग कर देते हैं। हमने यह देह टिकाई है, वह भी सत्संगियों के हेतु ही टिकाई है, किंतु देह रखने का दूसरा कोई हेतु नहीं है। हमने अपनी देह को सत्संग के लिए श्री कृष्ण अर्पण कर रखा है। हमारे स्वभाव को तो कितने ही वर्षों से हमारे अति से निकट रहे मूलजी ब्रह्मचारी एवं सोमला खाचर आदि हरि भगत हैं, वही जानते हैं कि महाराज को अपने भक्त बिना किसी स्नेह से नहीं, एवं महाराज तो आकाश सरीखे रहते हैं, किसी के पास किसी मान और स्नेह से नहीं। हाँ, उनके कल्याण हेतु श्रीहरि ने सभी सत्संगियों को सभी सत्संगियों को हम निर्दोष हैं ऐसा स्वमुख से कहकर इसको प्रमाणित करने के लिए मूलजी ब्रह्मचारी एवं सुमला खाचर की समझ बताई। तो इस तरह से भगवान श्री स्वामीनारायण ने जो आज्ञा करी है, वचन किए हैं, प्रभु के चरणों में प्रार्थना। फिर आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, दीप उत्सव की बधाई। शुभ दीपावली। आज दीपोत्सव है और 22 तारीख को उत्तम धाम में भव्य अन्नकूट उत्सव है। आप सब 22 तारीख को अन्नकूट उत्सव में ज़रूर पधारिएगा, सबको लेके आइएगा। 11 बजे से 2 बजे तक उत्सव का कार्यक्रम है। 10 बजे स्वामी जी पूजा शुरू करेंगे और शाम को 6 बजे लास्ट आरती है। अन्नकूट दर्शन का उत्सव का समय रहेगा, भंडारा का समय, उत्सव का समय 2 बजे भंडारा होगा, 11 बजे कार्यक्रम अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा, 11 बजे अन्नकूट पूजन होगा और 12 बजे 1 घंटे के अंदर अन्नकूट पूजन होके भोग लगा के 12 बजे संगत के लिए दर्शन शुरू हो जाएगा। 12 बजे से लेकर के शाम को आखिरी आरती तक अन्नकूट का दर्शन होता रहेगा। आप सब ठाकुर जी को बहुत ही श्रद्धा से भोग लगाइएगा, बहुत प्रेम से भोग लगाइएगा। हलवाई भाई भी बहुत ही श्रद्धा से जो भी सामग्री भक्तजन दे रहे हैं, पूज्य स्वामी जी और पूरा सिस्टम, सारे संगत जो लगे हुए अन्नकूट की सेवा में, सभी कार्यकर्ता संत भक्त सब लगे हुए हैं, बहुत ही श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं। कई भगत ऑनलाइन भी सेवा अपना हाजिरी लगा रहे हैं। कल शाम को ही
कुंभ में जो कुछ भगत जन कुंभ मेला में कुंभ में जो गए थे, हम 2-3 बार स्वामी जी भी बहुत संगत को लेके गए थे, 2 बार मैं भी गया था। उनमें भी कुछ न कुछ लोग जो मंदिर से कुंभ के टाइम जुड़े थे, उनकी भी सेवा लग रही है, अन्नकूट का भोग की सेवा लग रही है, हाजिरी लग रही है। तो ज़रूर आप सब अन्नकूट के भोग में शामिल होइएगा, ज़रूर आइएगा, मित्र परिवार सब आइएगा, सबको बुलाइएगा। अन्नकूट के दिन एकदम आके हर हाल में दर्शन करिएगा। आप सबको फिर एक बार दीपावली की बहुत बहुत बधाई। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण। अन्नकूट महोत्सव की